तो मंडे के दिन हमने सैफ के साथ देसी लूडो खेला और खेलने के बाद जो हालत हुई ना कि क्या ही बताऊं। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो सुबह सुबह नहा धोकर बिल्कुल हो गई थी रेडी, फिर अपने लिए वार्म वाटर किया और यहाँ दादी भी नहाकर आ गई और वो लगी हुई थी नाम जप में। फिर मैंने सैफ के साथ आटे से दीपक बनाया जो सबसे शुद्ध दीपक मानी जाती, और फिर सैफ के साथ मिलकर हम दोनों ने पूजा करी। फिर पूजा की थाली तैयार करके हम सैफ के साथ चल दिए थे मंदिर। मंदिर पहुंचकर हमने शिव जी के दर्शन किए और फिर शांत बैठकर हम दोनों ने सैफ के साथ पूजा करी। और नारियल तोड़ने का कार्य आज हमारे सैफ ने किया। ये दिखने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान होता नहीं है। प्रसाद चढ़ाकर सैफ चली गई थी सीढ़ियों से नीचे मछलियों को दाना खिला। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरे साथ में था राधे और वो ऊपर खेल रहा था इधर उधर, और इस पकड़म पकड़ाई को पकड़ना जो पड़ता है। दाना खिलाकर सैफ आ गई थी ऊपर। फिर हम घर आए और सैफ का फास्ट था इसलिए मैंने उनके लिए पीनट्स रोस्ट करे तवे पर और गुड़ के साथ उन्हें थोड़ा खाने के लिए दिया। फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय। सबसे पहले दादी को पिलाई, फिर मम्मी पापा और फिर अपनी और सैफ के लिए भी चाय निकाली। सैफ का तो फास्ट है आज, तो मैंने अकेले बैठकर नमकीन और चाय एंजॉय किया। फिर दोपहर मैंने और भी कुछ काम किया और आज बनी थी पत्ते गोभी की सब्जी। और सब्जी को जब तक हरे धनिया से गार्निश न करो तब तक स्वाद ही कहाँ आता है। फिर दाल में घी से तड़का लगाकर मैंने पापा जी की थाली लगाई और फिर हम सब ने भी खाना खाया। दोपहर का झटपट से काम निपटाया और हम बैठ गए थे आज देसी लूडो खेलने, जिसे हमारे यहाँ चंदा कहते। दादी ने बताया कि ये शंकर जी पार्वती जी का फेवरेट गेम था और वो ज्यादातर खेलते ही थे। ये बिल्कुल लूडो की तरह ही होता है, बस इसमें लूडो की जगह पासे होते जो बांस की लकड़ियों से बनाए जाते। इस पासे से ही तो सकनी मामा ने सारा महाभारत का खेल किया था। वैसे तो इसमें 4 लोग खेलते हैं, लेकिन मैं, सैफ और छोटी ही थे। वो कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और हम जैसे खेल रहे थे राधे हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, बार बार उस पर आके गोटियों को हिला रहा था। फिर भी हमारा गेम चालू ही रहा। फटाफट से पासे मारे, सबकी गोटियां खाई, घर के अंदर एंट्री ली, फिर अपनी पकी पकी गोटी भी खिलाई। और सैफ का गेम एकदम स्ट्रांग था। उन्होंने इतनी स्ट्रांग गोटियां मेरी खाई कि क्या ही बता। फिर क्या, मैंने भी उन्हें नहीं छोड़ा और मैंने भी उनकी एक गोटी खाई और ये कर मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या ही बताऊं। और सैफ मुझे कह रही थी कि मैंने चीटिंग करी और मैंने हाँ सच में चीटिंग करी थी। फाइनली गेम खत्म हुआ, मैं और सैफ जीत गए थे और छोटी हमारी हार गई थी, क्योंकि ये काफी माइंड वाला गेम है। और छोटी जिद कर रही थी कि हम फिर से खेलें, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। खेलते खेलते हम सबको शाम हो गई। कपड़े चेंज करके हम सबने साथ बैठकर पूजा करी और आज मैंने सैफ के लिए चूल्हे पर चाय बनाई, क्योंकि सैफ कह रहे थे कि मेरे पास बैठ, और वो चूल्हे वाले किचन में बैठी हुई, तो मैंने चाय गैस में न बनाकर चूल्हे पर बनाई और सैफ के साथ ढेर सारी गप्पे लगाई। मैंने सबको चाय मग में दी और अपने लिए ग्लास में निकाली, क्योंकि ग्लास में ज्यादा चाय आती है ना। फिर मैंने फटाफट से अपने हाथ चलाए और चॉपिंग करके रेडी कर दी सारे इंग्रेडिएंट्स। और फिर सैफ ने तड़का लगाया और बन गई साबूदाने की खिचड़ी। सबसे पहले लड्डू को भोग लगाया और फिर मम्मी ने चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक। मैंने चोखा बनाया और सबसे पहले थाली दादी के लिए लगाई, फिर पापा जी के लिए लगाई। खा पीकर हम तो चले सोने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।